हेलो एवरीवन, झार स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या, यानी कि इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको रेशनल नंबर। आपको भी अगर रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या जानने में अगर कोई परेशानी हो रही है तो आज के इस वीडियो में बने रहिए। आपको परिमेय संख्या के बारे में पूरी जानकारियाँ इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वीडियो की शुरुआत करते समय सबसे पहले शुरुआत क्या करते हैं हम लोग, परिमेय संख्या, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर में हमारा कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना आवश्यक है या फिर कौन कौन सा टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा क्या है, परिमेय संख्या। सबसे फर्स्ट में क्या जानेंगे हम लोग, परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक, उसके बाद सेकेंड में बढ़ेंगे धनात्मक परिमेय संख्या, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या, पढ़ेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। फिर पढ़ेंगे लोग मानक रूप, मानक रूप यानी कि इसको स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, परिमेय संख्या की तुलना। देखिए, परिमेय संख्या की तुलना किसको बोलते हैं। देखिए, तुलना का मतलब क्या होता है, बड़ा करना, छोटा और बराबर, बड़ा छोटा और बराबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तुलना बोलते हैं, यानी कि कंपैरिजन बोलते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या की तुलना यानी कि कंपैरिजन करना है, बड़ा छोटा या फिर इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लास्ट वाला, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि जो रेशनल नंबर का हमारा चैप्टर होता है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होता है हमारा, दो दो ठो परिमेय संख्या दिया जाता है। ठीक है, दो परिमेय संख्या दिया जाता है, ये पहला परिमेय संख्या, ये दूसरा परिमेय संख्या। अब इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में हमको परिमेय संख्या क्या करना होता है, निकालना होता है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना हम लोग सीखेंगे लास्ट टॉपिक में। तो आइए हम लोग फर्स्ट नंबर टॉपिक से हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है हमारा क्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बोल रहा है ऐसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो, इस प्रकार p बाय क्यू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इसका विश्लेषण हो गया। ठीक है, परिमेय संख्या का विश्लेषण हो गया। लेकिन अगर समझेंगे कैसे, देखिए एक संख्या जिसे, ऐसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिख सकते, p बाय क्यू के रूप में लिखा सकते, p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है जहां p और q पूर्णांक हो। अब पूर्णांक किसको बोलते हैं भाई, पूर्णांक बोलते हैं जो हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया, जो भी नंबर हो गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो गया क्या हमारा पूर्णांक हो गया। ठीक है, p और q पूर्णांक हो। अब p और q हम लोग पूर्णांक ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। p बराबर अगर हम लिखना चाहे तो 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं पूर्णांक में, तो लिख देते हैं हम लोग क्या, 4 लिख देते हैं हम लोग पूर्णांक में। अब नीचे क्या लिखेंगे, q, q भी हमारा क्या होना चाहिए, p और q पूर्णांक हो, मतलब p भी हमारा पूर्णांक हो गया और q भी पूर्णांक। तो q के बराबर पूर्णांक क्या लिखे हम लोग, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 1 लिखेंगे तो वो भी होगा, 2 भी लिखेंगे वो भी होगा, 3 भी लिखेंगे तो वो भी होगा, तो हम लोग 3 लिख देते हैं। तो 4/3, 4/3। देखिए अब क्या हो रहा है हमारा, फिर आगे बोल रहा है p और q हमारा पूर्णांक हो, p और q हमारा पूर्णांक हो गया है। नेक्स्ट देखिए आगे बोल रहा है q बराबर 0 नहीं हो, q बराबर 0 नहीं हो। तो q बराबर 0 है क्या, q यहाँ है, p बराबर, p को इंडिकेट कर रहा है 4, q को इंडिकेट कर रहा है 3, तो q बराबर 0 है क्या, यहाँ 0 नहीं है। तो इस प्रकार p बाय q एक परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से 4/3 क्या है हमारा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, 4/3 हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अगर यहाँ देखिए 0, अब ये 4/0 लेते हैं। ठीक है, 4/0, 4/0, तो क्या हो जाएगा, 4/0 में क्या हो जाएगा हमारा, p हमारा क्या हो रहा है, पूर्णांक है, लेकिन q भी क्या, q हमारा पूर्णांक है, लेकिन क्या बोल रहा है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, 0 है। तो ये परिमेय संख्या होगी क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए q बराबर 0 नहीं है, मतलब नीचे जो है हर में क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 है, तो ये क्या होगा हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। अब नोट में देखिए, नोट में क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांक एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, 1 2 3, मतलब 1 2 3 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5 6 से मतलब ये अनंत तक, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या। फिर बोलेंगे पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या भी क्या होता है हमारा, प्राकृत संख्या होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जीरो क्या होता है, शामिल होता है, जीरो शामिल होता है, जीरो को मिला के 1 2 3 4 ये भी अनंत तक जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या बोलेंगे। एवं पूर्णांक, पूर्णांक मतलब कोई भी नंबर हो गया,
ठीक है, एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब जो प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सारे क्या होते हैं, हमारा परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बात ये हुआ कि परिमेय संख्या जो है p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, यानी कि वो अंश और हर यानी कि वो बट्टा में होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या बोलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक सेकंड हमारा क्या बोला है, धनात्मक परिमेय संख्या। जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जिस परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऐसी संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है हमारा धनात्मक परिमेय संख्या, क्या बोल रहा है, जिस परिमेय संख्या का अंश और हर, देखिए ऊपर क्या होता है हमारा अंश होता है और नीचे क्या होता है हमारा हर। जिस परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो, दोनों क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, ऐसी संख्या को धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए अंश और हर या तो दोनों क्या होना चाहिए, धनात्मक प्लस या फिर ऋणात्मक, दोनों माइनस होना चाहिए। तो देखिए पहले हम लोग धनात्मक लेते हैं, तो 2/3, ये भी क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक है और ये भी क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक है। एक और ले लेते हैं तो 6/5, तो ये भी क्या हो गया हमारा धनात्मक है दोनों, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। ठीक, अब देखिए अब हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक, या दोनों क्या होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो -3/-4 ले लिए, और ले सकते हैं तो -15/-20 ले लिए, या फिर -6 ले लिए, कुछ भी ले लिए। ठीक है, देखिए इसको ये कट भी सकता है, ठीक है, ये कट सकता है, लेकिन ये भी क्या होगा हमारा परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, और कौन सा परिमेय संख्या होगा, ये धनात्मक परिमेय संख्या। कौन सा, धनात्मक। ये क्यों होगा धनात्मक, क्योंकि ऊपर माइनस और नीचे माइनस दोनों कट के क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। देखिए ऊपर माइनस और नीचे माइनस कट के क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर दोनों ऊपर अंश और हर दोनों में अगर माइनस रहता है तो वो कौन सी संख्या हो जाएगा, हमारा धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, धनात्मक परिमेय संख्या हो गया। तो आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक में, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या, देखिए जिस परिमेय संख्या का अंश तथा हर दोनों में से कोई एक अगर ऋणात्मक पूर्णांक हो तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, देखिए जिस परिमेय संख्या का अंश तथा हर, जिस परिमेय संख्या का ऊपर क्या होता है हमारा अंश, नीचे क्या होता है हमारा हर, जिस परिमेय संख्या का अंश तथा हर दोनों में से कोई एक, या तो ये दोनों में से कोई एक अगर ऋणात्मक पूर्णांक हो, दोनों में से कोई एक, या तो अंश होना चाहिए या तो हर, दोनों में से एक अगर ऋणात्मक पूर्णांक हो तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, देखिए अगर मान लो लेते हैं यहाँ पे 15/23, 15/23, ये क्या होगा हमारा धनात्मक परिमेय संख्या भी है। कैसे है, क्योंकि दोनों हमारा क्या है, दोनों हमारा धनात्मक में है। ठीक है, दोनों पूर्णांक क्या हमारा धनात्मक में। अगर इनमें से दोनों में से एक किसी को अगर हम लोग ऋणात्मक कर देते हैं, मान लो हम इसको ऋणात्मक कर दिए -15/23, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, कौन सा परिमेय संख्या हो जाएगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, मान लो यहाँ पे एक और लेते हैं -24/5, तो कौन सा परिमेय संख्या होगा हमारा, ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि अंश या तो हर दोनों में से कोई एक अगर ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो ये हमारा क्या है, -24 क्या हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट, लेते हैं 4/7, ये क्या है हमारा प्लस होगा, ये हमारा क्या धनात्मक अभी है, लेकिन दोनों में अंश या हर दोनों में से एक अगर ऋणात्मक हो जाए, मान लो ये ऋणात्मक हो गया 4/7, तो क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -7 में ले लेते हैं -3, 7/-3, तो दोनों अंश या हर दोनों में से अगर एक ऋणात्मक हो जाता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग फोर्थ नंबर टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ नंबर टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है, मानक रूप। मानक रूप किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या का मानक रूप वह होता है, परिमेय संख्या का मानक रूप वह होता है जिसका जिसका हर धनात्मक पूर्णांक हो। हर क्या होना चाहिए हमारा, धनात्मक पूर्णांक हो, हर धनात्मक पूर्णांक हो तथा उसके अंश और हर में एक, देखिए उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड ना हो, ठीक है। अब यहाँ एक और नया वर्ड आ गया हमारा, क्या, सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड किसको बोलेंगे भाई, सार्वगुणनखंड उसको बोलेंगे जो क्या है, देखिए मान लीजिए यहाँ क्या है हमारा 10, ठीक है, 10 है भैया। अब 10 का सार्वगुणनखंड निकालें, मतलब 10 किस किस से भाग लगेगा, ठीक है। 10 का क्या क्या गुणनखंड होगा, पहला क्या होगा, एक, एक से अगर 10 को भागने लग जाएगा फिर क्या हो जाएगा, दो, दो से भी लग जाएगा 10, तीन से लगेगा क्या, तीन गम तीन, तीन तीन 6, तीन तीन 9, तीन चौका 12। तो ये लग रहा है क्या, तीन से नहीं लग रहा है, तो तीन इसका सार्वगुणनखंड नहीं होगा। चार से देखें, चार से भी 10 नहीं लगेगा। पांच से, तो पांच से क्या हो जाएगा हमारा 10 लग जाएगा। फिर 6 7 8 9 किसी से नहीं लगेगा, लास्ट में क्या लगेगा हमारा, फिर 10 से लगेगा। तो क्या हो गया हमारा 1 2 5, 1 2 5 10, ये क्या हो गया हमारा 10 का क्या हो गया हमारा सार्वगुणनखंड, 10 का सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड उम्मीद कर समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग समझते हैं मानक रूप, जिसका हर धनात्मक पूर्णांक हो। अब यहाँ देखिए ऊपर क्या होता है हमारा अंश, नीचे क्या होता है हमारा हर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है हमारा, जिसका हर धनात्मक पूर्णांक हो। हर क्या होना चाहिए हमारा धनात्मक, यानी कि यहाँ पे जो होता है नीचे अंश और हर, ये हमारा क्या होना चाहिए, नीचे जो हमारा हर है क्या होना चाहिए हमारा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड ना हो, ठीक है। देखिए अगर लेते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 3/5, 3 बटे में क्या हमारा 5। देखिए हर हमारा प्लस है, हर हमारा क्या धनात्मक है, और अंश भी हमारा दोनों क्या हमारा धनात्मक है, ठीक है। लेकिन यहाँ मुख्यतः हमको देखना क्या होता है, हर, हर क्या होना चाहिए हमारा प्लस होना चाहिए, यानी कि धनात्मक। तो ये हमारा क्या है 5 हमारा धनात्मक है, तो 3/5। अगर इसका सार्वगुणनखंड लिखेंगे, इसका सार्वगुणनखंड क्या क्या होगा, 1 होगा और 3 होगा, ठीक है। 1 होगा और 3 होगा, लेकिन 3 को बोलो नेगलेक्ट करना है, ठीक है। इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 होगा, और इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका भी 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका, ये स्वयं क्या हो गया, ये हमारा 3/5 क्या हो गया हमारा मानक रूप है, क्या हो गया हमारा मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। 3/5 क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर मानक रूप। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कितना ले दिए 15 में क्या ले लिया हम लोग 30, 15/30। अब इसका क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करके देखते हैं ये मानक मतलब मानक रूप में है या नहीं। तो इसका गुणनखंड करने क्या क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 होगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, फिर 4 से नहीं, 5 से लगेगा, 6 7 8 9 किसी से नहीं लगेगा, फिर लास्ट में लगेगा 15 से, ठीक है। तो इसका सार्वगुणनखंड कितना हो गया 1 3 5 और 15 हो गया, ठीक है। अब इसका सार्वगुणनखंड करेंगे क्या तो क्या क्या आएगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से, 4 5 से लगेगा, 6 से लगेगा, 7 8 10 से लगेगा, फिर उसके बाद फिर लास्ट में 15 से लगेगा। तो देखिए इसका सार्वगुणनखंड क्या क्या आया, 1 2 3 4, 1 2 3 5 6 10 15। देखिए 15/30 ये हमारा मानक रूप है क्या, नहीं है। अब भाई क्यों नहीं है मानक रूप, क्योंकि यहाँ देखिए अब इसका बोले 3/5 मानक रूप है। ये क्यों था मानक रूप, क्योंकि इससे नीचे और नहीं कटेगा, यानी कि ये 1 से ही कटेगा और ये भी 1 से कटेगा। लेकिन यहाँ देखिए ये इसको अगर काटेंगे तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और यहाँ काटेंगे तो 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 10, तो सबसे कट रहा है। लेकिन इसको मानक रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मानक रूप में लाते हैं 15/30 है, ये हमारा क्या है यहाँ से इधर बना रहे हैं 15/30 का ये हो गया, ये मानक रूप में नहीं है। अब इसका मानक रूप करते हैं, इसको मानक रूप में बदलते हैं, क्या करेंगे इसको काटेंगे, कितना बार कटेगा 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो क्या है हमारा 1/2, क्या है हमारा 1/2। अब 1/2 है, इसका अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका 1 ही होगा और इसका भी 2 का भी 1 ही होगा। तो 1/2 क्या हो गया हमारा इसका मानक रूप, मानक
रूप। और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 36 बटन क्या ले लिए हम लोग 42, कुछ भी ले लिए, ठीक है, 36 बटन 42। और इसका मानक रूप करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए काटते हैं इसको सबसे नीचे, मतलब जितना भी हम लोग काट सकते हैं, मतलब पूरा काटना है, ऐसा काटना है, फिर अंत में नहीं काटना चाहिए, ठीक है। देखिए काटते हैं, 6 काटते हैं तो 6 छक 36 होगा, फिर नीचे क्या हो जाएगा 6 सते 42, और कटेगा क्या, और कटेगा 3 से ही कटेगा, लेकिन 3 से ही नहीं कटेगा, 7 से ही कटेगा, लेकिन नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मानक रूप ये 6/7। 36/42 का मानक रूप क्या हो गया 6/7 हमारा हो गया क्या, मानक रूप, मानक रूप, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मानक रूप समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, परिमेय संख्या की तुलना। क्या है हमारा, परिमेय संख्या की तुलना। तुलना का मतलब क्या होता है, तुलना करना, कोई भी समान हो गया, दो समान का तुलना करना है। मान लेते हैं हम लोग इसका तुलना कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया मार्कर, क्या हो गया इसका कैप, मार्कर और इसका कैप। तो क्या हो गया, मार्कर हमारा बड़ा हो गया और इसका क्या हो गया, ये कैप उसका छोटा हो गया। अगर दोनों अगर बराबर होता तो बराबर लिखते, अगर जो बड़ा है तो मान लो ये बड़ा है तो इसको बड़ा करेंगे, और ये छोटा है तो इसको छोटा करेंगे। तो उस प्रकार से यहाँ क्या करना है, परिमेय संख्या की तुलना करना है। तो तुलना करना ऐसे हो जाएगा, बड़ा वाला, उसके बाद ये क्या हो जाएगा छोटा, फिर क्या हो जाएगा हमारा बराबर, क्या हो जाएगा हमारा बराबर। ये हमारा तुलना का क्या हो गया, साइन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल के लेके हमको एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं क्या हम लोग, 20/4, ठीक। इसको तुलना करना है किससे, मान लेते तुलना करते हैं 13/7, ठीक है। इसको हमको तुलना करके बताना कि कौन सा बड़ा है या कौन छोटा है, ठीक है। तो इसको बनाने का कितना मेथड है, 2 ठो मेथड है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग बनाते हैं बुक के अनुसार से, और सेकंड बनाएंगे अगर हम लोग शॉर्टकट अगर बनाना रहेगा तो, ठीक है। तो फर्स्ट बनाते हैं हम लोग, देखिए फर्स्ट मेथड बनाते हैं जो नियम है उसके अनुसार से, और सेकंड बनाएंगे शॉर्टकट के से, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या करना होता है, दोनों जो है भिन्न, दोनों परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, ठीक है। तो दोनों का जो एल नीचे है, हर क्या है इसका 4 और इसका 7, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या, एलसीएम 4 और 7, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 28, क्या हो जाएगा हमारा 28, इसका एलसीएम क्या है हमारा 28। अब यहाँ भी 28 होना चाहिए और यहाँ भी 28, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि दोनों का हर क्या करना है, हमको इक्वल करना है। दोनों का हर को क्या करना है, इक्वल, यहाँ भी इक्वल होना चाहिए, यहाँ मान ली 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ भी 7 है तो यहाँ 7 होना चाहिए, ठीक। यानी कि दोनों इक्वल होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम ले लिए, 4 और 7 का एलसीएम ले लिए, 28 हो गया। दोनों हर का एलसीएम ले लिए, क्या आया हमारा 28 आया हमारा एलसीएम। अब देखिए 20 बटा क्या है हमारा 4 है, ये हमको तुलना करना है, ठीक है। 20/4 है, ये तुलना करना है। फिर क्या है 13/7, 13/7, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 7, 4 है 7। अब एलसीएम में कितना आया हमारा 28, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 28। किससे गुना करेंगे जो 28 हो जाएगा, 7 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ गुना किए हैं, नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। क्यों ऊपर गुना करना पड़ेगा, ताकि 7 और 7, 7 और 7 ये दोनों कट जाएगा, 7 ऊपर और नीचे 7 दोनों कट जाएगा, और हमारा 20/4 ही हमारा रहेगा जो हमारा परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ फिर किससे गुना करेंगे, जो हमारा नीचे क्या होना चाहिए 28, यहाँ भी 28 होना चाहिए और यहाँ भी 28। तो 7 का कितना बार पढ़ेंगे, 28 होगा 4 बार, 7 चौका 28। तो यहाँ 4 से गुना किए, ऊपर भी 4 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 और 4 ऊपर नीचे 4 4 कट जाएगा, और 13/7 ही हमारा रह जाएगा ये परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए आगे बनाते हैं, तो कितना करेंगे गुना, 20 को 7 से करेंगे, 7 दूना 14, 140 बटा क्या है हमारा 7 चौका 28, ये हो गया हमारा तुलना करना है। अब देखिए 13 को 4 से गुना है तो कितना हो जाएगा 13 26, 13 40, 13 चौका 52, 52 बटा क्या हो गया 7 चौका 28। यहाँ नोटिस कीजिए ये हमारा क्या हो गया, हर 28 है और यहाँ भी हर 28, यानी कि दोनों का हर क्या हो गया हमारा समान हो गया। अब हम लोग तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। दोनों का हर समान हो गया है। अब तुलना करेंगे 140 बड़ा है या फिर 52 बड़ा है, तो 140 बड़ा है या 52 बड़ा है। तो अभी से बात है हमारा कौन सा बड़ा है 140, तो बड़ा इधर है, बड़ा इधर कर दिए। अगर बड़ा इधर होता तो ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते। अगर बड़ा इधर होता तो, अगर बराबर होता तो यहाँ बराबर दे देते हैं, ठीक है। तो बड़ा कौन है हमारा 140, तो इधर कर दिए, ठीक है। ये हमारा क्या गया, तुलना हो गया। ये हमारा कौन सा भिन्न बड़ा हो गया 20/4, 20/4 किया है था ना 140/28, तो 20/4 क्या गया हमारा
बड़ा हो गया। ठीक है, देखिए इसी को हम लोग सेकंड मेथड से बनाते हैं। कितना है, 20/4 है, तुलना करना है किससे, 13/7 से। ठीक है, देखिए इसको क्या करना है हमको, अगर शॉर्टकट बनाना है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो अनुसार होता है, जो भी नियम होता है डिसिप्लिन, उसके अनुसार से इस तरह बनेगा। आप लोग हम शुरुआत करते हैं शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट ये यही दिया हुआ है, 20/4 है और 13/7 ये लिख दिए। अब शॉर्टकट बनाते देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मतलब तिरछा गुना करना, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, देखो इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20×7 क्या हो जाएगा हमारा 140 बटा में क्या हो जाएगा हमारा 4। अब तुलना करेंगे, इसको इससे गुना किया, ठीक, तो 140 बटा नीचे 4 आ गया। अब इसको गुना 13 को 4 से गुना, 13 चौका क्या हो जाएगा हमारा 52, नीचे क्या आ जाएगा हमारा 7। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट नोटिस कीजिए कौन बड़ा है, 140 बड़ा है या फिर हमारा 52 बड़ा है, 140 बड़ा है या 52। तो अभी सी बात हमारा कौन सा बड़ा है, 140, तो 140 की तरफ साइन कर देंगे, तो हमारा 120 बटा क्या हो जाएगा हमारा 4 हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बड़ा होता है तो इधर साइन करते हैं, अगर इक्वल होता है तो इक्वल वाला साइन देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं परिमेय संख्या की तुलना समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्या है, नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जिसमें क्या बोला है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या करना है, हमको परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए दो परिमेय संख्या जो होती है, दो परिमेय संख्या, उसके बीच में अगर परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमित जो हमारा परिमेय संख्या, अनगिनत परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं दो परिमेय संख्या के बीच में। तो देखिए ये जो हमारा पॉइंट है, दो परिमेय संख्या के बीच में हम लोग को परिमेय संख्या निकालना है, तो इसमें हम लोग को तीन प्रकार से हम लोग क्वेश्चन अरेंज कर सकते, मतलब किया जा सकता है। ठीक है, इसमें पहला हमारा क्या है, पहला टाइप हमारा बोल रहे हैं 4/3 और 5/2 के बीच चार परिमेय संख्या लिखना है। ये हमारा दिया है 4/3 और 5/2, इसके बीच में हमको कितना परिमेय संख्या लिखना है, 4 ठो परिमेय संख्या। ठीक, तो देखिए अब सॉल्व करते हैं, 4/3 और क्या है हमारा 5/2, इसके बीच में कितना परिमेय संख्या लिखना है, 4 ठो। ठीक है, वेल अब क्या करते हैं, 3 और 2, पहले हर को क्या करना पड़ता है, हमको इक्वल करना। दो परिमेय संख्या के बीच में अगर परिमेय संख्या लिखना होता है तो क्या करना पड़ता है, उसको जो हर है उसका हर को क्या करेंगे, हम लोग दोनों हर को बराबर करेंगे। 3 और 2, तो हर को बराबर कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। तब यहाँ भी 6 होना चाहिए और यहाँ भी 6, तो 4/3 है। अब ये 4/3 है, फिर यहाँ 5 क्या है हमारा 2, यहाँ भी 6 होना चाहिए और यहाँ भी 6 होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ 3 को किससे गुना करेंगे जो 6 होगा, तो 3 दूना 6। अब यहाँ किससे गुना करेंगे तो 6 होगा, 2 या 6, 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हुआ, 3 को 10 गुना किए 6 हुआ। अब देखिए ये हमारा इक्वल हुआ है क्या, मतलब ये इक्वेशन मतलब बैलेंस है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 4/3 इसको गुना करें 4/6 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी ऊपर से अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, बाकी 4/3 हमारा रह जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम लोग 3 से गुना करते हैं, 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5/2 हमारा रह जाएगा। ठीक है, अब इसको बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, नीचे क्या हो जाएगा 3 दूना 6, फिर 5 तिया 15, नीचे हो जाएगा 2 तिया 6। देखिए अब हमारा हर क्या हो गया, बराबर हो गया, 6 और 6 बराबर हो गया। अब इसके बीच में और इसके बीच में हमको क्या लिखना है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए कितना है, 8/6, 8/6, 8/6 और कितना है 15/6, 15/6। इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या लिखनी, क्या क्या आएगा, इसके बीच में क्या क्या आएगा, कौन कौन सा परिमेय संख्या आएगा, तो 9/6 आएगा, फिर आएगा 10/6, 11/6, 12/6, 13/6, फिर होगा 14/6। कितना आया, 1 2 3 4 5 6, छोटो परिमेय संख्या हमारा आ गया 8/6 और 15/6 के बीच में। लेकिन हमको कितना लिखना है, 4 ठो लिखना है, तो इनमें से 4 ठो कोई लिखना है, तो 9/6 लिख दिए, 10/6 लिख दिए, 11/6 लिख दिए और 12/6। ये क्या हो गया हमारा, 4 ठो परिमेय संख्या किसके किसके बीच में हो गया, इसके बीच में, यानी कि 4/3 और 5/2 के बीच में ये हमारा परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो दोनों अलग अलग भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं कि हम सीरियल वाइज लिखेंगे, इधर उधर से कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब 4 ठो लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला टाइप से क्वेश्चन हमारा बन गया, ये 5 4/3 और 5/2 के बीच में
4 ठो परिमेय संख्या निकालना। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इसका सेकेंड टाइप। देखिए सेकेंड टाइप में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 4/3 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। ये हमारा परिमेय संख्या, इसके बीच में कितना परिमेय संख्या लिखना है हमको, 5 ठो। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। 4/3 है और क्या है 5/3। तो यहाँ देखिए इसका भी हमारा हर और इसका भी हर, दोनों का हर क्या है हमारा पहले से सेम दिया हुआ है। ठीक है, वेल है, अच्छी बात है। 3 और 3 हमारा दोनों एलसीएम क्या है, हम एलसीएम बोल रहे हैं, दोनों का हर इक्वल दिया हुआ है। लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, इसके बीच में क्या निकलेगा हमारा परिमेय संख्या, नहीं निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए कितना परिमेय संख्या निकालना है हमको, 5 परिमेय संख्या निकालना है। इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 निकालना क्या करना होता है, अगर 5 निकालना रहेगा तो क्या करें, एक अंक ज्यादा, 5 निकालना है तो एक अंक ज्यादा 6 से गुना करेंगे। और अगर निकालना रहेगा 6 निकालना रहेगा तो एक अंक ज्यादा 7 से गुना करते हैं। अगर 2 ठो निकालना रहता है तो एक अंक ज्यादा 3 से गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए कितना बोल रहे हैं 5 ठो, तो एक अंक ज्यादा किससे गुना करेंगे, 6 से। तो यहाँ भी 6 से गुना करेंगे, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से। ठीक है, क्यों गुना करेंगे हर जगह, यहाँ 6 से गुना करेंगे कट जाएगा, फिर ये 5/3 ही रहेगा। यहाँ भी गुना करेंगे, ये कट जाएगा 6 से, 4/3 ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए गुना करेंगे 4 छक 24, नीचे क्या आ जाएगा 3 छक 18, यहाँ क्या हो जाएगा 5 छक 30, नीचे क्या आ जाएगा 3 छक 18, ये हो गया। अब 24/18 और 30/18 के बीच में परिमेय संख्या कितना निकालना है हमको, 5 ठो। तो देखिए निकालते हैं, 24/18, 24/18 ये निकालना, और किसका 30/18, 30/18। इसके बीच में परिमेय संख्या क्या क्या निकल जाएगा, देखिए पहले निकल जाएगा 25/18, फिर 26/18, 27/18, 28/18, फिर लास्ट में जाएगा 29/18। ये कितना परिमेय संख्या निकल गया, 1 2 3 4 5। 24/18 और 30/18 मतलब इसके बीच में कितना परिमेय संख्या निकल गया, 5 ठो। ये पांचों क्या हो गया हमारा, ये पांचों क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 4/3 और 5/3 के बीच में परिमेय संख्या 5 ठो। देखिए थर्ड टाइप, इसका थर्ड टाइप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, 7 और 3 के बीच 5 हर वाले परिमेय संख्या निकालना है। 5 हर वाले परिमेय संख्या, अब कितना परिमेय संख्या निकालना है, मान लेते हैं हमको 3 ठो परिमेय संख्या निकालना है। कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया तो लिख देते हैं यहाँ 3 परिमेय संख्या निकालने वाले 3 परिमेय संख्या लिखें। ठीक है, 3 परिमेय संख्या लिखें। देखिए 7 और 3 के बीच 5 हर वाले 3 परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, 3 ठो परिमेय संख्या लिखनी, हर क्या होना चाहिए हमारा 5 हर। तो यहाँ देखो 7 है और 3, अब हर में कितना चाहिए 5, कितना चाहिए 5, यहाँ भी कितना चाहिए 5। अब 5 यहाँ चाहिए तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा 5 से, क्यों, क्योंकि 5 5 कटेगा तो क्या बच जाएगा 3 केवल। ठीक, अब ऊपर भी यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, क्यों, 5 5 कट जाएगा और बच जाएगा 7, यानी कि यहाँ 7 बचेगा। अब इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे, क्या हो जाएगा 7 5 35 बटा क्या हो जाएगा हमारा 5, फिर हो जाएगा 5 3 5 15 बटा क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे आगे इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 35/5 और 15/5, 35/5 और किसके बीच में निकालना है हमको, 15/5, 35/5 और 15/5 इसके बीच में हमको कितना परिमेय संख्या लिखना है, 3 ठो परिमेय संख्या लिखना है। लेकिन कितना परिमेय संख्या निकल जाएगा, बहुत सारा निकल जाएगा। कितना कितना निकलेगा, देखिए 35 से कहाँ जा रहा है हमारा 15 की ओर, 35 से 15 जाना है, यानी कि घट रहा है। तो घट रहा है तो 35 हो तो क्या हो जाएगा 34/5 होगा, फिर 33/5, फिर हो जाएगा 32/5, इसी तरह करते हुए कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 14/5 तक। लेकिन हमको कितना लिखना है परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई सा भी हम लोग 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे 32/5 लिखेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 31/5, फिर लिखना चाहें तो 14/5 या फिर 13/5, 13/5 भी लिख सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ 14 ना होगा, यहाँ 16 होगा, क्या होगा 16। ठीक है, यहाँ 16/5 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 ठो परिमेय संख्या। क्या हो गया, 7 और 3 के बीच 5 हर वाले, 5 हर है और कितना परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। ये हमारा क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया तीसरा टाइप। तो उम्मीद करते हैं परिमेय संख्या के बारे में हर टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझ में
आ गया होगा और किसी भी प्रकार से अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसका हम लोग रिप्लाई जरूर करेंगे। और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।